हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लेस्ट एजुकेशन में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में बात करने वाले हैं। ये हमारा जीके का पोर्शन है फ्रेंड। तो हम आज जीके के पोर्शन को कवर करने वाले हैं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में। किसके बारे में? महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में हम जानेंगे कि उनके रचयिता कौन हैं। महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में और उनके रचयिताओं के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हितोपदेश किसके द्वारा लिखी गई है? तो फ्रेंड यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है, विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, नागार्जुन या फिर वात्स्यायन। तो हितोपदेश किसके द्वारा लिखी गई है? हितोपदेश फ्रेंड यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हितोपदेश नारायण पंडित द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। हितोपदेश नारायण पंडित द्वारा लिखी गई पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 2 है, शाहनामा के लेखक कौन है? शाहनामा के लेखक कौन है? ऑप्शन है उत्तबी, फिरदौसी, अलबरूनी या फिर वर्नी। तो शाहनामा के लेखक कौन है? तो आप सभी को पता होगा फ्रेंड, काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में कि शाहनामा के लेखक कौन है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिरदौसी। शाहनामा के लेखक कौन है? शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? यहाँ पर नहीं को ध्यान से देखिएगा। कालिदास की रचना नहीं है। ऑप्शन है रघुवंशम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम या फिर मुद्रा राक्षस। तो कालिदास जी द्वारा लिखी गई रचना कौन सी नहीं है? रघुवंशम नहीं है, कुमार संभवम नहीं है, या फिर अभिज्ञान शकुंतलम नहीं है, या फिर मुद्रा राक्षस नहीं है। तो कौन सी नहीं है कालिदास जी द्वारा रचित? मुद्रा राक्षस। कालिदास जी द्वारा रचित मुद्रा राक्षस पुस्तक नहीं है। बाकी रघुवंशम, कुमार संभवम और अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास जी द्वारा लिखा गया है। तो फ्रेंड मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? फ्रेंड मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। किसकी रचना है? विशाख दत्त की रचना है। बाकी जो अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम ये कालिदास जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए बढ़ते हैं। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन थे? नाट्यशास्त्र के रचयिता के बारे में पूछ रहा। ऑप्शन है भरत मुनि, नारद मुनि, झंडू मुनि या फिर व्यास मुनि। तो नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन थे? तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वह होगा ऑप्शन नंबर ए, भरत मुनि। भरत मुनि नाट्यशास्त्र के रचयिता थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गीत गोविंद। जयदेव द्वारा रचित ग्रंथ गीत गोविंद है। जयदेव जी ने गीत गोविंद को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मुगल शहजादियों में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूं नामा लिखा है? किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूं नामा लिखा है? ऑप्शन है जेबुनिसा, रोशन आरा, जहां आरा या फिर गुलबदन बेगम। तो हुमायूं नामा तो आप सभी जानते होंगे किसने लिखा है। हुमायूं नामा लिखा है गुलबदन बेगम ने। किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? महाकाव्य कालिदास की है। कौन सी कृति? पहले पूछ रहा था कौन सी नहीं है, अब पूछ रहा है कौन सी कृति कालिदास की है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन है, किरातार्जुनियम, मृक्षकटिकम, दशकुमार चरितम या फिर मालविका अग्निमित्रम। तो यहाँ पर जो कालिदास जी की रचना है जो इसमें है वो है क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी, महाकवि कालिदास का रचना जो है कौन सी है? मालविका अग्निमित्रम। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन हैं? तो रघुवंश कालिदास जी द्वारा रचित है। कालिदास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए कालिदास के जितने भी रचनाएं हैं इम्पॉर्टेंट वो मैं आप सभी को कवर करवा दे रहा हूं। तो कालिदास जी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसमें कालिदास ही हो सकता है कि आपसे पूछ ले। क्वेश्चन नंबर 9 है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये सब आप जानते होंगे कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य हैं, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। तो हर्षचरित के लेखक कौन थे? हर्षचरित के बारे में पूछ रहा है, तो हर्षचरित के लेखक हरिशेन, बाणभट्ट, अमर सिंह या फिर कालिदास। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट। हर्षचरित के रचयिताकार कौन है? बाणभट्ट जी हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखी गई नहीं है? ऑप्शन है रघुवंशम, ऋतुसंहारम, मृक्षकटिकम, मेघदूतम। तो इसमें से कौन सी रचना जो है वो कालिदास जी द्वारा रचित नहीं है? तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मृक्षकटिकम। मृक्षकटिकम कालिदास जी द्वारा रचित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करें तो चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
चरक संहिता किस चीज़ से संबंधित है? ये नहीं पूछ रहा है फ्रेंड कि किसके द्वारा रचित है, पूछ रहा है किससे संबंधित है। कला से संबंधित है, विधि से संबंधित है, या फिर चिकित्सा से संबंधित है, या फिर राजनीति से संबंधित है। तो चरक संहिता किससे संबंधित है फ्रेंड? यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बीजक किसके वचनों का संग्रह है? बीजक, बीजक किसके द्वारा लिखा गया है? तो बीजक जो है फ्रेंड वो लिखा गया है कबीर जी के द्वारा, कबीर दास जी के द्वारा बीजक रचित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पद्मावती कथा के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है पद्मावती कथा के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है मुल्ला दाऊद, ऑप्शन नंबर बी है दामोदर कवि, ऑप्शन नंबर सी है मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन नंबर डी है निराला। तो यहाँ पर फ्रेंड पद्मावती कथा के लेखक कौन है? पद्मावती कथा के लेखक हैं जायसी जी। क्वेश्चन नंबर 16 है, काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है भामा, मम्मट, भरत मुनि या फिर दंडी। तो किसके द्वारा की गई फ्रेंड? किसकी रचना? काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दंडी जी के द्वारा काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना की गई। क्वेश्चन नंबर 17 है, नागनंद प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं? नागनंद प्रियदर्शिका रत्नावली किसकी रचनाएं हैं फ्रेंड? तो कालिदास, विशाखदत्त, हर्षवर्धन या फिर बाणभट्ट। तो यहाँ पर जो नागनंद प्रियदर्शिका रत्नावली हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, हुमायूं नामा के लेखक कौन थे? तो मैंने अभी भी आपको बताया हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, मिताक्षरा किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछ रहा है? मिताक्षरा किसकी रचना है? ऑप्शन है हर्षवर्धन, विज्ञानेश्वर, कल्हड़ और याज्ञवल्क्य। तो मिताक्षरा किसकी रचना है फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा किसकी रचना है? विज्ञानेश्वर की रचना है। किसकी रचना? विज्ञानेश्वर। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, मिताक्षरा का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है कि मिताक्षरा का संबंध किससे है? विज्ञान से है, हिंदू दर्शन से है, हिंदू विधि से है या फिर खगोल शास्त्र से है? तो मिताक्षरा का संबंध ऑप्शन नंबर बी से हिंदू विधि से है। मिताक्षरा का संबंध किससे है? हिंदू विधि से है। क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रेंड, लीलावती पुस्तक संबंधित है। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? ऑप्शन है गणित, जंतु विज्ञान से, वनस्पति शास्त्र से या फिर अर्थशास्त्र से। तो लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? लीलावती पुस्तक गणित से संबंधित है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। लीलावती पुस्तक गणित से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? अष्टाध्यायी किसकी रचना है फ्रेंड? अष्टाध्यायी रचना जो है पाणिनि की है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि अष्टाध्यायी का संबंध किससे है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछ रहा है कि अष्टाध्यायी का संबंध किससे है? रचना पाणिनि की है लेकिन पूछ रहा है संबंध किससे है। तो अष्टाध्यायी एक प्रकार का व्याकरण है, अष्टाध्यायी का संबंध व्याकरण से है। क्वेश्चन नंबर 23 है, महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम क्या था? महाभारत का मौलिक नाम क्या था फ्रेंड? ऑप्शन है बृहद कथा, राजतरंगिणी, कथा सरित सागर या फिर जय संहिता। तो महाभारत का नाम आप सभी को पता होगा कि मौलिक नाम क्या था। तो महाभारत का मौलिक नाम जय संहिता था। क्वेश्चन नंबर 24 है फ्रेंड, बुद्ध चरित निम्नलिखित में से किसकी कृति है? बुद्ध चरित किसकी कृति है? ऑप्शन है महात्मा बुद्ध, हर्षवर्धन, नागार्जुन या फिर अश्वघोष। तो बुद्ध चरित अश्वघोष की कृति है। बुद्ध चरित किसकी रचना है? अश्वघोष की रचना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, महाभाष्य किसकी रचना है? महाभाष्य किसकी रचना है फ्रेंड? कपिल की है, पतंजलि, गौतम या फिर उलूक की है। तो महाभाष्य ऑप्शन नंबर बी पतंजलि की रचना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, नीति शतक के लेखक कौन है? नीति शतक के लेखक कौन हैं? पतंजलि हैं, भर्तृहरि हैं, पाणिनि है या फिर विष्णु शर्मा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वह होगा ऑप्शन नंबर बी भर्तृहरि। नीति शतक के लेखक भर्तृहरि हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछ रहा है? बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? शूद्रक हैं, वराहमिहिर हैं, अश्वघोष या फिर पाणिनि। बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी होगा वराहमिहिर। वराहमिहिर बृहद संहिता के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, किरातार्जुनीयम किसकी कृति है? किरातार्जुनीयम किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए है भारवी, ऑप्शन नंबर बी है महेंद्र वर्मन, ऑप्शन नंबर सी है कालिदास, ऑप्शन नंबर डी है जायसी। तो किरातार्जुनीयम किसकी रचना है फ्रेंड? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारवी। भारवी द्वारा रचित कौन सी रचना है? किरातार्जुनीयम। क्वेश्चन नंबर 29 है, मृक्षकटिकम किसकी रचना है? मृक्षकटिकम किसकी रचना है? पाणिनि की है, वराहमिहिर की है, शूद्रक की है या फिर पतंजलि की है।
तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। किसकी रचना है? शूद्रक की रचना है। क्वेश्चन नंबर 30 है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? ये मैंने अब पहले आपको बताया था जब मैं पूछ रहा था क्वेश्चन नंबर कि वो इसमें महाकवि कालिदास की कौन सी रचनाएं नहीं है, उसमें मैंने बताया था कि मुद्रा राक्षस किसके द्वारा रचित है। तो ऑप्शन है माघ, विशाखदत्त, वरामिहिर या फिर दंडी। तो मुद्रा राक्षस किसकी रचना नहीं है फ्रेंड, किसकी रचना है? विशाखदत्त जी द्वारा रचित है। मैंने आपको बताया था कि मुद्रा राक्षस को विशाखदत्त ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, 10 कुमार चरित अथवा 10 राजकुमारों की कथाएं। 10 कुमार चरितम को क्या कहते हैं? 10 राजकुमारों की कथा किसकी रचना है? भट्टी की है, ऑप्शन नंबर बी बाण भट्ट की है, ऑप्शन नंबर सी भास की है या ऑप्शन नंबर डी दांडी की है। 10 कुमार चरितम किसकी रचना है फ्रेंड? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दंडी होगा। दंडी जी द्वारा रचित है ये 10 कुमार चरितम। क्वेश्चन नंबर 32 है, पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? ऑप्शन है हमारा यहाँ पर वरामिहिर, दांडी, माघ या फिर विशाखदत्त। तो पंच सिद्धांतिका किसकी रचना है फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पंच सिद्धांतिका वरामिहिर की रचना है। किसकी रचना है? पंच सिद्धांतिका वरामिहिर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 33 है, मत विलास प्रहसनम किसकी रचना है? मत विलास प्रहसनम किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए है भारवी, ऑप्शन नंबर बी है महेंद्र वर्मन, ऑप्शन नंबर सी है कालिदास और ऑप्शन नंबर डी है जायसी। तो मत विलास प्रहसनम किसकी रचना है फ्रेंड? ऑप्शन नंबर बी महेंद्र वर्मन की रचना है। किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी महेंद्र वर्मन की रचना है। क्वेश्चन नंबर 34 है फ्रेंड, स्वप्नवासवदत्तम के लेखक कौन है? स्वप्नवासवदत्तम के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है शूद्रक, ऑप्शन नंबर बी है भास, ऑप्शन नंबर सी भवभूति और ऑप्शन नंबर डी है विशाखदत्त। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी भास। स्वप्नवासवदत्तम किसकी रचना है? भास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 35 है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? ये सभी आपको पता होगा कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए है जयदेव, ऑप्शन नंबर बी है कल्हड़, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रवरदाई, ऑप्शन नंबर डी है बाण भट्ट। तो पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। क्वेश्चन नंबर 36 है फ्रेंड हमारा, कपिल कुंडला के लेखक हैं। कपिल कुंडला के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है शरत चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर सी है तारा शंकर बंदोपाध्याय या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चटर्जी। कपाल कुंडला किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 37 है फ्रेंड, गण देवता किसकी रचना है? गण देवता किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए शरत चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर सी है ताराशंकर बंदोपाध्याय और ऑप्शन नंबर डी है आर.के. नारायण। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? गण देवता किसकी रचना है? तो यहाँ पर फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 37 का हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी ताराशंकर बंदोपाध्याय जी द्वारा रचित गण देवता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यास कौन हैं? चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 38 पूछ रहा है कि चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर बी है मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर सी है धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर डी है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय चरित्रहीन के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो मैंने आपको बताया ही था, गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 40 है, इंडिका के लेखक कौन थे? ऑप्शन है विष्णुगुप्त, मेगस्थनीज, डायोमेकस या फिर गोविंद सिंह। तो इंडिका के लेखक मेगस्थनीज थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स स्लाइड खत्म हो गई हमारी, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये मैंने आपको इम्पॉर्टेंट पुस्तक और उनके लेखकों का जो पार्ट 1 है उसको करवा दिया है। नेक्स्ट पार्ट भी हम लेके आएंगे, तो ये 2 पार्ट में हम पुस्तक और उनके लेखक को कवर कर लेंगे फ्रेंड, और उससे आगे आपको कोई भी नहीं पूछा जाएगा। तो ये आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।